हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं भूतिया प्लैनेट और मैं हूं दुर्गा। आज हम लोग जिस हॉरर मूवी की कहानी डिस्कस करेंगे, इस मूवी का नाम है द नाइट शिफ्टर्स। ये हॉरर मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम लोग मूवी की कहानी पे आते हैं। मूवी की कहानी है एक स्टेनियो नाम के आदमी की, जो कि एक मॉर्ग में नाइट शिफ्ट में काम करता था। स्टेनियो की वाइफ का नाम था ओडेते, उसके 2 बच्चे थे। उसके बेटे का नाम था एडमॉस और बेटी का नाम था सीसा। स्टेनियो के फैमिली के साथ उसका रिलेशन सही नहीं था, क्योंकि उसके फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। इस वजह से उसकी वाइफ और उसके बीच में काफ़ी झगड़े हुआ करते थे, जिस वजह से उसके बच्चे भी उन लोगों के रिलेशन की वजह से बहुत परेशान थे। आगे हम देखते हैं कि स्टेनियो जो कि मॉर्ग में काम करता था, उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी थी। वो ये थी कि वो मुर्दों से बात कर सकता था। जी हाँ, मॉर्ग में जो भी लाश आती थी, स्टेनियो उससे बात करता था। इसी तरह एक दिन मॉर्ग में एक लाश आई, उसका नाम था सूजो। सूजो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था और पुलिस इनकाउंटर में उसकी मौत हो गई थी। सूजो की बॉडी को साफ करते समय सूजो स्टेनियो को बताता है कि उसकी वाइफ यानी ओडेता का अफेयर उसी के पास में रहने वाले एक आदमी जेमी के साथ था। जेमी एक बेकरी में काम करता था और ओडेते और उन दोनों का अफेयर चल रहा था। स्टेनियो को पहले उसके बात पे बिलीव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो एक दिन ओडेते का पीछा करता है और वो पाता है कि सूजो की कही हुई बात सही थी, यानी कि सच में उसकी वाइफ और जेमी के बीच में अफेयर था। अब स्टेनियो फिर से मॉर्ग में आता है और वो सूजो के डेड बॉडी से फिर से बात करने लगता है। सूजो का डेड बॉडी उसे फिर बताता है कि उसका एक भाई है जोनस नाम का। उसका ये बात सुनकर के स्टेनियो जोनस के पास जाता है मिलने के लिए। वो उसे बताता है कि वो सूजो का फ्रेंड है। पहले तो इस बात पे जोनस बिलीव नहीं करता है, लेकिन वो बाद में ये बताता है कि उसे उन दोनों भाइयों का एक सीक्रेट पता है कि उन दोनों भाइयों ने बचपन में अपने पिता का खून कर दिया था। ये बात सुन करके जोनस को यकीन हो जाता है कि स्टेनियो ज़रूर सूजो का फ्रेंड है, क्योंकि सूजो किसी और को ये बात कभी नहीं बताता। अब स्टेनियो जोनस को बताता है कि सूजो की मौत पुलिस इनकाउंटर में हुई थी और सूजो का इन्फॉर्मेशन दिया था जेमी नाम के आदमी ने। जी हाँ, ये वही जेमी है जिसका ओडेते यानी स्टेनियो के वाइफ के साथ अफेयर था। यहाँ पे स्टेनियो ये करता है कि सूजो के भाई यानी जोनस को झूठी इन्फॉर्मेशन देता है कि उसके भाई का मौत का जिम्मेदार जेमी है। जोनस ये सुनकर के बहुत गुस्सा होता है और वो एक रात जेमी को मारने के लिए अपने एक साथी के साथ वहाँ जाता है। वो जैसे ही जेमी को मारने वाला होता है, ओडेते भी उसके साथ में होता है और जोनस जेमी और ओडेते दोनों को ही मार देता है। अब ओडेते की बॉडी मॉर्ग में आती है और उसका पोस्टमार्टम भी स्टेनियो करता है। स्टेनियो ओडेते को बताता है कि उसी ने जेमी को मरवाया जोनस के हाथों, क्योंकि उसे उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था। ये सुन करके ओडेते की बॉडी बहुत गुस्सा करती है और वो बोलती है कि वो उससे बदला ज़रूर लेगी। स्टेनियो अपने मैरिज रिंग ओडेते के हाथ में पहना देता है, जिससे ओडेते और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसकी लाश को दफना देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेनियो के घर में कुछ अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है ओडेते के मौत के बाद। उसके बच्चे यानी एडमॉस और सीसा दोनों रात में डर करके घर से भाग जाते हैं। दूसरे दिन सुबह को लारा, जो कि जेमी की बेटी थी, वो आती है स्टेनियो के पास और वो एडमॉस और सीसा को भी अपने पास में लेकर के आती है। वो स्टेनियो को बताती है कि उसके दोनों बच्चे रात को डर गए थे, इसलिए लारा ने ही रात को अपने पास उन दोनों बच्चों को रखा था। अब स्टेनियो लारा को बोलता है कि क्या वो रात में उनके बच्चों की देखभाल कर सकता है, क्योंकि वो तो रात को शिफ्ट करता था, यानी कि मॉर्ग में काम करता था, तो वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाता था। लारा उसकी बात से एग्री हो जाती है और वो बच्चों की टेक केयर करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेनियो फिर से नाइट शिफ्ट कर रहा होता मॉर्ग में। उसे पुलिस का फ़ोन आता है। पुलिस उसे 2 बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाती है। वो जब जाता है तो वो देखता है वो 2 बॉडी यानी एक जोनस का बॉडी था और उसके साथ एक उसके साथी का बॉडी था। ये वही दोनों थे जिसने जेमी और
ओडेते का खून किया था। इन दोनों की बॉडी देख करके स्टेनियो काफ़ी डर जाता है और जैसा कि स्टेनियो डेड बॉडी से बात कर सकता था तो जोनास की डेड बॉडी उसे बताती है कि उन दोनों का खून ओडेते ने किया है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसने ही उनको मरवाया था और वो बहुत गुस्से में है। इतना बोलते ही जोनास के मुंह से एक कागज़ का टुकड़ा बाहर निकलता है। जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वो पता चलता है कि वो कागज़ नहीं बल्कि चमड़े का टुकड़ा है। ये चमड़े के टुकड़े के ऊपर में ओडेते के दोनों बच्चे यानी एडमोस और सीसा का नाम लिखा हुआ था। स्टेनियो समझ जाता है कि ओडेते ने ही जोनास को मारा है और ओडेते का ही चमड़ा उसके मुंह के अंदर में है। स्टेनियो जैसे ही यहाँ से मॉर्ग में जाता है कि उसे पता चलता है कि उसी दिन शहर में एक हादसा हुआ था जिसमें काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई थी और मॉर्ग में काफ़ी सारी डेड बॉडी आ गई थी जो कि वहाँ पे रखने के लिए जगह भी नहीं था। फिर भी वो पूरा काम करके जैसे तैसे करके थक करके मॉर्ग में ही एक टेबल पे सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को मॉर्ग में एक बॉक्स के अंदर बंद पाता है। उसे सफोकेशन होने लगती है लेकिन वो कैसे भी करके बाहर निकलता है। वो जैसे ही बॉक्स से बाहर निकलता है वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है। खांसने के दौरान उसके मुंह से एक रिंग गिरती है। वो रिंग को देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि ये वही रिंग है जो उसने ओडेते के डेड बॉडी को पहनाया था। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए वो कब्रिस्तान में जाता है जहाँ पे ओडेते की बॉडी दफन थी। वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से मिल करके उसके कब्र को खोदने की कोशिश करता है। वो जैसे ही कब्र को खोदता है वो देखता है कि उस डेड बॉडी के हाथ में वो रिंग नहीं है, क्योंकि रिंग तो स्टेनियो के पास था। लेकिन वो जैसे ही डेड बॉडी का फेस देखता है उसे ओडेते नहीं वहाँ पे लॉरा दिखती है। वो शॉक हो जाता है कि तभी ओडेते पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे उस कब्र में दफना देती है। स्टेनियो फिर से किसी भी तरह बाहर निकलता है और बाहर निकल करके बेहोश हो जाता है। वो जब होश में आता है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। पुलिस स्टेनियो को उसके हॉस्पिटल से उसके घर लेकर के आता है। वो जैसे ही घर आता है वो अपने बच्चों के कमरे की तरफ जाने लग उसे बीच कमरे में काइट्स के स्ट्रिंग्स मिलते हैं जिसे पार करके उसे अपने बच्चों के कमरे में जाना पड़ता है, जिस वजह से उसे बहुत सारे कट्स लग जाते हैं और साथ ही उसे ओडेते की आत्मा भी वहाँ देखती है। जैसे ही वो अपने बच्चों के कमरे में जाता है उसे एक विज़न आता है कि उसके बच्चों की मौत हो गई है। लेकिन थोड़ी देर में ही जैसे ही उसका ये विज़न ख़त्म होता है वो देखता है कि उसके बच्चे तो सोए हुए हैं। बच्चों का नींद खुल जाता है लेकिन वो स्टेनियो को उस हालत में देख करके डर जाते हैं। दूसरी सुबह को स्टेनियो अपने पॉकेट से ओडेते का रिंग निकाल करके फेंक देता है ताकि वो उसकी यादों से आज़ाद हो पाए। लेकिन उस रिंग को पीछे से सीसा यानी स्टेनियो की बेटी उठा लेती है और उसे अपने पास रख लेती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि मॉर्ग में एक और डेड बॉडी आती है जो कि पूरी कटी हुई होती है। जब स्टेनियो उस बॉडी का फ़ोटो खींचता है तो उसे सब कुछ ठीक लगता है। हाँ, शरीर के टुकड़े हुए थे, लेकिन जब उसके पोस्टमार्टम करने के लिए दूसरे आदमी आते हैं तो वो देखते हैं कि उस डेड बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। ये देख करके स्टेनियो काफ़ी शॉक होता है क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने उस डेड बॉडी की फ़ोटोज़ खींची थी जिसमें उसका स्पाइनल कॉर्ड था, लेकिन अभी उसका स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। तो खैर इन सब से छुटकारा पाने के लिए और अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए वो अपने बेटे एडमोस का बर्थडे प्लान करता है। वो एडमोस के बर्थडे के लिए एक गिफ्ट प्लान करता है और वो जैसे ही गिफ्ट का बॉक्स उसे देता है और एडोस उसे जैसे ही खोलता है वो देखता है कि उसके अंदर वही स्पाइनल कॉर्ड है जो कि मॉर्ग से गायब हुआ था। अब ये सब देख करके एडमोस बहुत दुखी हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। स्टेनियो फिर से दूसरे दिन उसी मॉर्ग में अपना शिफ्ट कर रहा होता है कि उसे ओडेते की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ का पीछा करते करते एक लैब में जाता है तो उसे एक शीशे के अंदर में ओडेते का सर दिखता है। ओडेते का सर उसे बोलता है कि या तो वो लॉरा को मार दे, नहीं तो वो अपने दोनों बच्चों को मार करके अपने साथ लेकर के जाएगी। ये बोल करके ओडेते का सर वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरे साइड में हम देखते हैं कि दोनों बच्चे यानी सीसा एंड एडमोस दोनों रात को घर पे होते हैं लॉरा के साथ, लेकिन तभी सीसा का नींद खुल जाता है। उसे किचन से कुछ आवाज़ें आती है। वो आवाज़ों का पीछा करके जैसे ही किचन में जाती है, किचन के ओवन से एक हाथ निकलता है और वो सीसा के उसके अंदर घुसाने की कोशिश करता है। वो उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एंड वक्त पे एडोस और लॉरा वहाँ आ जाती है और सीसा की जान बच जाती है। अब दूसरे दिन जैसे स्टेनियो अपने घर पे आता है, उसके
वॉशरूम के मिरर पे एक मैसेज लिखा हुआ होता है ओडेते का। वो सेम मैसेज होता है कि लारा को मार दो वरना मैं अपने बच्चों को लेकर के चली जाऊंगी। और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है तो उसे टेबल पे एक नाइफ़ रखी हुई मिलती है। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए लारा को मारने के लिए रेडी हो जाता है। वो जैसे ही लारा के कमरे में जाता है, लारा फ़ोन पे बात कर रही होती है और उसे हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। फ़ोन पे बात करने में ये पता चलता है कि लारा की माँ, जो कि काफ़ी सालों से बीमार थी, वो अब मरने के हालत में है और लारा हड़बड़ी में वहाँ से निकलने लगती है। स्टेनियो भी उसके साथ जाता है। स्टेनियो लारा को मारने का इरादा छोड़ देता है और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद लारा की माँ मर जाती है। अब चूँकि स्टेनियो डेड बॉडी से बात कर सकता था, तो लारा की माँ स्टेनियो को बताती है कि ओडेते की आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और उससे पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर वो ओडेते की सारी चीज़ों को जला दे। स्टेनियो ऐसा ही करता है। वो घर पे आकर के सारी चीज़ें ले जा कर के उसे आग लगा देता है। हम देखते हैं उस आग में से ओडेते की आवाज़ आती है ज़ोर ज़ोर से, जो कि काफ़ी तकलीफ़ में है। देखने पे ऐसा लगता है जैसे ओडेते की आत्मा ख़त्म हो गई, लेकिन हमने जैसे पहले ही देखा था कि सीसा यानी ओडेते की बेटी ने उस रिंग को अपने पास रख लिया था, यानी कि अब भी ओडेते की एक चीज़ है जो उसके घर पे है। लॉरा को हम देखते हैं वो सीसा के रूम को साफ़ करती है कि उसे खिलौनों में ओडेते का रिंग मिलता है। वो रिंग को उठा करके पहन लेती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि स्टेनियो और लॉरा के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन हो जाता है और एक रात लॉरा स्टेनियो को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टेनियो ऐसा नहीं करता है और ओडेते की आत्मा लॉरा की बॉडी पे अपना कंट्रोल कर लेती है और वो स्टेनियो को मारने की कोशिश करती है। स्टेनियो जैसे तैसे वहाँ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बोलती है कि अगर वो अपने बच्चों को बचाना चाहती है तो उसे लॉरा को मारना ही होगा। ये बोल करके वो चाकू लेकर के लॉरा की बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगती है। ये देख करके स्टेनियो लॉरा को एक रूम में बंद कर देता है और अपने बच्चों के साथ उस घर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घर का मेन डोर लॉक होता है और उस घर की चाबी जो है वो लॉरा के रूम में होती है। वो छत के रास्ते से वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है। पहले वो अपने दोनों बच्चों को बाहर निकलता है, लेकिन तभी लॉरा वहाँ चाकू लेकर के आ जाती है और वो फिर से उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे स्टेनियो को ये समझ में आ जाता है कि वो ओडेते की आत्मा से जीत नहीं सकता है और वो थक करके अपने दोनों बच्चों और लॉरा के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो बताता है कि उसी ने जोनस के ज़रिए जेमी और ओडेते को मरवाया था ताकि वो उनसे अपना बदला ले पाए, क्योंकि उनकी माँ उन पे चीट कर रही थी। ये बताते ही ओडेते की आत्मा लॉरा की बॉडी से निकल जाती है और वो तीनों यहाँ पे सेफली रहते हैं। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि स्टेनियो घर से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे काफ़ी सारे स्पिरिट्स यानी ओडेते, जेमी, जोनस और सूजो, दो सबकी स्पिरिट उसके पीछे भागती है और स्टेनियो अपनी जान बचा के आगे आगे भागता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस मूवी की एंडिंग काफ़ी सैड है, लेकिन मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। यहाँ पे बहुत सारे क्रिपी सीन्स है, स्पेशली जिस तरह की लाशें मॉर्ग में आती है वो सब देख करके काफ़ी क्रिपी लगता है। लेकिन अगर आपको हॉरर मूवी देखना और हॉरर सीन्स देखना पसंद है तो आपको ये मूवी ज़रूर अच्छी लगेगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए हॉरर मूवी की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।